इस वीडियो में सद्गुरु गहराई से समझाते हैं कि मृतकों के साथ हमारा रिश्ता कब और क्यों समाप्त हो जाता है और क्यों हमें उनकी मृत्यु के बाद उनसे किसी भी प्रकार का ऊर्जात्मक या भावनात्मक संबंध नहीं रखना चाहिए। वह बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर के साथ उसकी भावनाएं, बुद्धि और व्यक्तित्व समाप्त हो जाते हैं। जो संबंध हम उनके साथ साझा करते थे वह उनके जीवित पहलुओं से था। मृत्यु के बाद वह सभी पहलू समाप्त हो जाते हैं और जो कुछ बचता है वह ऊर्जा का एक सूक्ष्म रूप है जो हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है यदि हम उसके साथ उलझने की कोशिश करें। मृतकों के साथ भावनात्मक या ऊर्जात्मक जुड़ाव हमारे जीवन में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि मृतकों के पास कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, उन्हें न भोजन की आवश्यकता होती है न वस्त्रों की। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसके संपर्क में रही चीजों जैसे कपड़े, बाल या अन्य वस्तुएं में भी थोड़ी मात्रा में उसकी ऊर्जा रह जाती है। अगर इन वस्तुओं के साथ सही तरीके से व्यवहार न किया जाए तो वे अजीब तरीके से व्यवहार कर सकती हैं। सद्गुरु बताते हैं कि भारत में हमेशा से यह परंपरा रही है कि मृतकों के कपड़ों और चीजों को या तो जला दिया जाता है या बहुत सावधानी से उनके रक्त संबंधियों को दिया जाता है। ये वस्त्र किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए जाते क्योंकि उनके संपर्क में मौजूद ऊर्जा से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पहली पुण्यतिथि तक उन कपड़ों को पहनने से भी मना किया जाता है ताकि व्यक्ति की ऊर्जा पूरी तरह मुक्त हो सके और कोई जटिलता न रहे। सद्गुरु यह भी बताते हैं कि तांत्रिक प्रक्रियाओं में किसी की ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जो व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रही हों, जैसे बाल, नाखून या वस्त्र। यह समझाते हुए वे बताते हैं कि हमारे घरों में पुराने समय में मृतकों के कपड़े या निजी वस्त्र बहुत सावधानी से संभाले जाते थे ताकि कोई इन्हें गलत उद्देश्यों के लिए उपयोग न कर सके। जब कोई व्यक्ति मरता है तो कुछ दिनों तक उसकी ऊर्जा धीरे धीरे वापस लौटती है। इस प्रक्रिया में वह चीजें जिनके संपर्क में वह व्यक्ति था वे कभी कभी अजीब ढंग से हिलती डुलती महसूस हो सकती हैं। यह किसी भूत के कारण नहीं होता बल्कि ऊर्जा के एक विशेष प्रकार की वापसी के कारण होता है। सद्गुरु इस प्रक्रिया की तुलना एक कार के इंजन से करते हैं। जब कार का इंजन बंद होता है तो वह तुरंत शांत नहीं होता बल्कि कुछ अतिरिक्त हलचल के साथ बंद होता है। उसी तरह मृत्यु के बाद व्यक्ति की ऊर्जा भी धीरे धीरे शांत होती है और इस बीच कुछ हलचलें महसूस हो सकती हैं। भारत में मृत्यु के बाद कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे तीसरे दिन, 11वें दिन, 13वें दिन और 40वें दिन की क्रियाएं। ये सभी प्रक्रियाएं मृतकों की ऊर्जा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए की जाती हैं ताकि जीवित लोग बिना किसी ऊर्जात्मक या भावनात्मक जटिलता के अपना जीवन जारी रख सकें। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि मृत व्यक्ति की ऊर्जा पूरी तरह से पैक होकर आगे बढ़ जाए और जीवित लोग उनके प्रभाव से मुक्त हो सकें। सद्गुरु हमें यह समझाते हैं कि हमें मृतकों के साथ रहने की बजाय जीवित लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए। उनके लिए अच्छा करें, उनके जीवन को समृद्ध बनाएं क्योंकि उनका भी समय सीमित है। जो लोग हमारे आसपास जीवित हैं उनके लिए किए गए प्रयास अधिक अर्थपूर्ण हैं बजाय इसके कि हम मृतकों के लिए काल्पनिक चीजें करते रहें। अंत में सद्गुरु हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मृतकों को मृतकों के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन को जटिल बना सकता है। जब तक हम आध्यात्मिक रूप से अत्यंत सशक्त न हो जाएं, हमें मृतकों की ऊर्जा की ओर देखना भी नहीं चाहिए। उनके साथ उलझने से न केवल हमारा वर्तमान जीवन प्रभावित होता है बल्कि यह हमारे मानसिक और ऊर्जात्मक संतुलन को भी नष्ट कर सकता है। मृतकों के प्रति सम्मान रखना और उनके साथ बिताए गए सुंदर पलों को संजोना ठीक है, लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार का ऊर्जात्मक जुड़ाव हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें वर्तमान में जीना चाहिए और उन लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए जो अभी हमारे साथ हैं।